हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल योगा विद रुचि लखेड़ा में। तो आज हम करेंगे चेयर के साथ बैठ के योग, क्योंकि दिन भर आप लोग ऑफिस में बैठे रहते हो या जो उठ बैठ नहीं सकता है कि अपने फिजिकली प्रॉब्लम की वजह से जो लोग एक्सरसाइज वैसी नहीं कर पाते हैं, तो आराम से अपनी चेयर में बैठ के हम योग करते हैं। और जब आप दिन भर ऑफिस में बैठ के चेयर में बैठ के काम करते रहते हो तो आपकी पोजिशन ये होती है, आगे की तरफ झुकाव होता है, जिसकी वजह से आपकी चेस्ट हमेशा आगे झुकी हुई होती है, सिकुड़ी होती है, शोल्डर आगे की तरफ झुके हुए होते हैं, गर्दन नीचे झुकी हुई होती है, बैक हमारी आगे की तरफ झुकी। और जब हम लंबे टाइम तक इसी पोजीशन में रहते हैं तो हमें सर्वाइकल का पेन आता है, शोल्डर का पेन आता है, लोअर बैक का पेन आता है और चेस्ट में भी पेन होता है। और ऑक्सीजन का अच्छे सप्लाई ना होने की वजह से, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा ना होने से या फिजिकली एक्टिविटीज़ ना होने की वजह से हमें हाई बीपी या लो बीपी की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो इन सारी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए हम इसी चेयर का सहारा लेके हम फिर से उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। जब हम इसी चेयर में बैठे हैं तो इसी चेयर में बैठ के हमने अपने शरीर की पोजीशन बिगाड़ी है, परेशानियों का सामना कर रहे हैं, तो क्यों ना हम इसी चेयर के साथ बैठ के इन सारी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। तो बैठे बैठे जब हम रहते हैं तो हमारा शरीर फिजिकली एक्टिविटीज़ नहीं करता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में एक्स्ट्रा फैट आ जाता है और हम मोटे हो जाते हैं। तो हम आज उन योग की क्रियाओं को करेंगे जिनसे हमारी सारी डिजीज़ जो है हमारे शरीर में, उनकी भी परेशानी सॉल्व हो जाएगी और हमारा ओवरवेट भी कंट्रोल में आ जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले तो हम वार्म अप के लिए अपने पैरों को आगे पीछे करेंगे। इस तरीके से हमने पैर के पंजे को पीछे खींचा, फिर आगे करा, फिर इसके बाद क्लॉकवाइज घुमाया, फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाया। अब देखो, जब हमने हाथों को शोल्डर को इस तरीके से रखा हुआ है तो ये जाम हो गए, इसमें स्टिफनेस आ जाती है और ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है तो शोल्डर पेन आ जाता है। तो इनको मूवमेंट देने के लिए हम इस तरीके से पहले क्लॉकवाइज अपने हाथों को घुमाएंगे और फिर एंटी क्लॉकवाइज अपने हाथों को घुमाएंगे। 10 बार हमने यदि क्लॉकवाइज घुमाया है तो 10 बार ही एंटी क्लॉकवाइज हम हाथों को घुमाएंगे। अगला हम करेंगे इस तरीके से, अपने फिंगर्स को आपस में लॉक कर देंगे और सांस भरते हुए इनहेल करते हुए पूरी बॉडी को ऊपर की तरफ स्ट्रेचिंग देंगे। इनहेल करा, स्ट्रेचिंग दिया, जितना हो सके शरीर को खूब ऊपर की तरफ खींचेंगे और होल्ड करेंगे जितनी अपनी कैपेसिटी है। 10 सेकंड करो, 20 सेकंड करो, अपने टाइम और कैपेसिटी के हिसाब से हम इस तरीके से होल्ड करेंगे। फिर वापस आ जाएंगे। एक बार हमने होल्ड करा, नेक्स्ट बार हमने ऊपर करा और फिर नीचे गए, ऊपर करा और हाथों को पीछे की तरफ लेने की कोशिश करेंगे, फिर नीचे आएंगे, फिर पीछे ले गए, फिर नीचे आए। ये मैं सिर्फ डेमो दे रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करके बता रही हूँ। आप अपने टाइम के हिसाब से उसको हाथों को चाहे ऊपर नीचे कर रहे हो, 10 बार करो, 20 बार करो, 5 बार करो, लेकिन मूवमेंट ज़रूर करो। जब शरीर में मूवमेंट होगा तभी हमारा शरीर फिट होगा। तो हमने ऊपर नीचे करा, फिर से हमने हाथों को लॉक कर दिया है। अब हम साइड में झुकेंगे, इस तरीके से होल्ड करते हुए साइड में झुकेंगे। दोनों हाथ हमारे कान से लगे हुए हैं, दोनों एल्बोज हमारी एकदम स्ट्रेट हैं। फील करेंगे यहाँ हमारा बहुत अच्छा खिंचाव आ रहा है। जब इधर खिंचाव आएगा तो हमारे लीवर किडनी भी स्वस्थ होंगे और जो साइड का एक्स्ट्रा फैट है वो भी बर्न होगा। एक साइड गए, फिर सेम हम जाएंगे दूसरी साइड। बस इसको भी अपने हिसाब से होल्ड करा और छोड़ दिया, फिर वापस आ जाएंगे। अब हम नेक्स्ट करेंगे कि जिस चेयर में हम सामने की तरफ बैठे हुए हो तो थोड़ा ट्विस्टिंग देंगे। ट्विस्टिंग के लिए हम पीछे से अपनी चेयर को पकड़ लेंगे और पूरा खिंचाव अपने अपर बैक को देंगे, पीछे की तरफ ट्विस्टिंग देंगे। फील करेंगे हमारी अपर बैक में बहुत अच्छा मूवमेंट आ रहा है, सर्वाइकल में मूवमेंट आ रहा है, शोल्डर में मूवमेंट आ रहा है और फिर धीरे से वापस आ जाएंगे। सेम हम दूसरी साइड भी करेंगे और फिर कुछ सेकंड होल्ड करने के बाद वापस आ जाएंगे। अब हम चारों तरफ हम ट्विस्टिंग देंगे। अब हम जैसे हमने आगे की तरफ हाथों को लॉक करा था वैसे ही अपनी चेयर को अब पूरा पीछे बैठते हुए चेयर को पकड़ेंगे। अपने हाथों को, हथेलियों को बाहर की तरफ ले जाते हुए और सीधा करने की कोशिश करेंगे अपने हाथों को और गर्दन को पीछे ढीला छोड़ देंगे। हाथों को ऊपर उठाएंगे। तो इस तरीके से हम अपनी पोजीशन को होल्ड करेंगे, फिर वापस आ जाएंगे। तो ये थी हमारी छोटे छोटे मूवमेंट, लेकिन दिखने में बहुत छोटे छोटे थे। लेकिन इसके बाद क्या होता है कि जब हम ऐसी ट्विस्टिंग देते हैं, साइड में डाउन होते हैं, ऊपर शरीर को खींचते हैं, तो फील करना जो हमारे एकदम स्टिफनेस, शरीर एकदम सिकुड़ा हुआ है, बॉडी सिकुड़ी हुई है,
सेल्स हमारे सिकुड़े हुए हैं, उसमें अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, तो आप फील करोगे कि थोड़ा एनर्जी का फ्लो हमारे शरीर में आ रहा है, ब्लड का फ्लो बढ़ रहा है, ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छे से हो रही है, और जहाँ पे हमारा बॉडी एकदम स्टिफ हो रखी है वहाँ पे थोड़ा सा मूवमेंट होके अच्छा सा फील होता है। तो ये तो हमने छोटी छोटी क्रियाएं करी बॉडी को ट्विस्टिंग देके या शरीर में जो दर्द हैं उनको ठीक करने के लिए। अब इसी के साथ साथ यदि हम वेट लॉस करना चाहते हैं तो इस तरीके से हम चेयर में बैठे हुए ही हैं, और वार्म अप हमने कर लिया है, जो अभी करा वो सब वार्म अप के अंदर आ गया। अब हम अपने हाथों को इस तरीके से लेंगे और थाइस को ऐसे साइड में रखते हुए ऊपर की तरफ लेंगे, फिर नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक साइड करा, सेम हम करेंगे दूसरी साइड भी। 10 टाइम हमने एक साइड कर लिया, सेम हमने दूसरी साइड करा। अब हम इसके बाद करेंगे अपने इस पैर को चेस्ट के पास लाने की कोशिश करेंगे। इस तरीके से लाएंगे, पेट में हमारा दबाव पड़ेगा, स्पाइन हमारी खींच रही है, और हमारा पेट में जब दबाव पड़ता है तो पेट के रोग भी ठीक होते हैं और पेट का एक्स्ट्रा फैट भी कम होता है। फिर एक बार करा, थोड़ा सा आगे आ जाएंगे ताकि हमें थोड़ा स्पेस मिल जाए। फिर दूसरी साइड पहले होल्ड करेंगे, फिर उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हो गया हमारा जो हमने पेट के लिए करा, बैक के लिए करा और थाइस के लिए करा। इसके बाद अगला करेंगे, पैरों को ऐसे खोलते हुए रखेंगे और चेस्ट को ओपन करते हुए स्पाइन को खींचेंगे और नीचे ज़मीन को टच करने की कोशिश करेंगे। 1 2 3। इसी तरीके से हम 9 से 10 बार या 20 से 25 बार, जितना आपको टाइम मिलता है उतना ही आप करें, या जितनी अपनी शरीर की कैपेसिटी है उतना ही हम करेंगे। तो ये हमने कर लिया। अब इसके बाद ऐसे हम बैठे हुए हैं, पैर हमने खोले हुए ही हैं, इस तरीके से खोल के रखेंगे और नीचे ज़मीन को टच करने की कोशिश करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 करो, 20 करो, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये हमने साइड में करा। अब हम थोड़ा उठ जाएंगे और चेयर को सामने की तरफ रखते हुए कैसे करेंगे, अपने एक पैर को ऐसे फोल्ड कर देंगे ऐसे, और दूसरे वाले को पूरा पीछे लेके जाएंगे। बस अब यहाँ पे कंफर्ट हो तो ऐसे ही रहेंगे। थोड़ा अच्छा एडवांस करना है तो पैर को पूरा सीधा रखेंगे और पीछे की थाइस को हल्का सा उठे हुए रहेंगे, चेयर के ऊपर नहीं बैठेंगे, उठ के रखेंगे और पीछे की थाइस पे पूरा वेट रखेंगे और शरीर को पीछे की तरफ, चेस्ट को खोलते हुए, दोनों शोल्डर को खोलते हुए, गर्दन को पीछे ढीला छोड़ते हुए फील करेंगे हमारी थाइस में बहुत अच्छा खिंचाव आ रहा है, हमारी बैक में खिंचाव आ रहा है, पेट में खिंचाव आ रहा है। तो इस एक साइड अपने हिसाब से होल्ड करा, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से होल्ड करा, छोड़ लेंगे। सेम हम करेंगे दूसरी साइड से भी। अब हम इसमें अगला करेंगे कि इस तरीके से अपनी चेयर के फ्रंट में आ जाएंगे और चेयर को अच्छे से पकड़ते हुए पैरों को ऊपर उठा लेंगे, सामने करेंगे, फिर वापस लाएंगे, फिर सामने करेंगे, फिर वापस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो पहले हमने एक एक पैर से बारी बारी करा। अब हम दोनों पैरों से करेंगे, चेयर का सपोर्ट लेंगे, सामने गए, फिर वापस आए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यदि बैक पेन है तो 2 पैर से नहीं करेंगे, फिर एक एक पैर से करेंगे। 2 पैर करने से हमारी स्पाइन में बहुत ज़्यादा खिंचाव आता है। अब इसमें अगला करेंगे, एक पैर को सामने उठाया, फिर पूरा उठाया, फिर नीचे ले गए, ज़मीन को टच नहीं करेंगे, सिर्फ ज़मीन के पास लाएंगे और नीचे ऊपर करेंगे पैर को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सेम दूसरी पैर से भी करेंगे। ऐसी करके जितना मैंने एक साइड करा उतना ही
दूसरी साइड से भी करेंगे। अब इसी में हम अगला करेंगे, हाथों को अपनी चेस्ट के लेवल में ले लेंगे और थाइस को ऊपर लाते हुए हाथ को टच करने की कोशिश करेंगे इस तरीके से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक सेट हो गया, दूसरा सेट करेंगे और तीसरा सेट करेंगे। तो अब हम हाथ को सामने ले लेंगे, पैर को भी सीधा करेंगे, पैर और हाथ को टच करने के लिए पैर को ऊपर उठाएंगे, हाथ अपनी जगह पे रहेगा, सिर्फ हम पैर को ऊपर उठाएंगे ताकि हमारा थाइस फैट कम हो, पेट का फैट, बेली का फैट कम हो। तो इस तरीके से 1 2, जितना ऊपर ले जाएंगे उतना हमारी थाइस में और बेली में इसका अच्छा इफेक्ट आएगा। इस तरीके से एक साइड से करा, फिर दूसरी साइड से भी इस तरीके से। अब हम इसमें अगला करेंगे, इस तरीके से साइड में पैर को लेते हुए और अंदर बैठ जाएंगे। पहले हमने चेयर के सहारे करा, वो थोड़ा इजी होता है और इसको थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। तो इसको ऐसे करते हुए 1, फिर वापस आए, फिर दूसरी साइड 2, फिर वापस आए, चेंज करते हुए और हम 10 बार करेंगे, फिर रिलैक्स हो जाएंगे, फिर दोबारा शुरू करा, फिर रिलैक्स हो जाएंगे, या 20 बार करेंगे। तो ये हम सेट के साथ कर सकते हैं। तो पहले हमने स्लो इस तरीके से करा। बहुत जल्दी वेट लॉस करना है तो थोड़ा हम जंपिंग के साथ करेंगे इस तरीके से। ये हो गया। अब इसके बाद हम अगला करेंगे थोड़ा सा, अब हम चैलेंजिंग वाले करेंगे इस तरीके से। ऐसे पैर को फोल्ड करा, थोड़ा नीचे बैठे, फिर वापस आए, इस तरीके से करा, फिर नीचे बैठे, फिर बारी बारी से दोनों पैरों से करते हुए इस तरीके से। अब चाहे आप 10 बार करो, 20 बार करो, आपकी अपनी कैपेसिटी है। तो ये थी कुछ आसान सी योग की क्रियाएं जिनको हम चेयर के सपोर्ट से कर सकते हैं। चेयर के सपोर्ट से करने से ईजी भी होता है, और जो लोग एक्स्ट्रा टाइम नहीं निकाल पाते हैं कि अलग से बैठ के, तो वो लोग जिस चेयर में बैठे हुए हैं बहुत ज़्यादा नहीं होता है, तो हल्की फुल्की जो मैंने सूक्ष्म क्रियाएं बताए हैं तो आप कहीं पे भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपने शरीर को फिट रखने के लिए हम कुछ ना कुछ प्रयास ज़रूर करने चाहिए हमें। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। नए लोग चैनल पर जुड़ेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए